राजनीतिक इतिहास और नया बदलाव। 30 साल का लंबा इंतजार, पुरानी सरकार ने नहीं लिया एक्शन। क्या शुभेंदु बदल देंगे बंगाल का इतिहास? ढह जाएगी सालों पुरानी मस्जिद। जरा देखिए, कल तक जहां ममता की सरकार थी, वहीं पर अब तख्ता पलट होते ही सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल तक जिस व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लोगों का आवागमन में बाधाएं हो रही थी, अब वहां पर शुभेंदु सरकार ने नया परिवर्तन लाने की दिशा में कामकाज शुरू कर दिया और अब वो परिवर्तन होकर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हर मिनट सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी, हवाई व्यवस्था और सुरक्षा दोनों पर ही टिकी थी। उसी एयरपोर्ट के ऑपरेशनल क्षेत्र के अंदर सेकेंडरी रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर खड़ी एक 136 साल पुरानी मस्जिद, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ये ममता के राज में चल रहे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हकीकत है। लेकिन अब वक्त ने करवट ली तो हवाओं ने भी रुख बदल लिया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य सरकार की साझा इच्छा शक्ति से इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिरकार समस्या है तो है क्या, किस लिए इतने लंबे वक्त से कोलकाता के लोगों को विकास के लिए इंतजार करना पड़ा। तो चलिए हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रहें, कहीं मत जाएं और शुरू करते हैं सफर। साल 1890 में मस्जिद का निर्माण हुआ। रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर बड़े विमान नहीं उतर पाते, जैसे बोइंग 787, एयरबस A330 सुरक्षा खतरे में थी। तो 1890 के आसपास जब ये गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे कोलकाता के लोग बाखरा मस्जिद भी कहते हैं, तब ये इलाका सुनसान हुआ करता था। चारों तरफ खेत और खाली जमीन थी। लेकिन समय के साथ साथ देश का 5वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यहाँ पर विकसित हुआ। समय बीतता गया, लोगों की जरूरतें बढ़ती चली गई, भीड़ भाड़ भी बढ़ी और अब आज ऐसे स्थिति में है कि मस्जिद रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि अगर नियमों की बात की जाए तो नियम कहता है कि किसी भी रनवे से कम 240 मीटर की दूरी पर कोई टच पॉइंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मस्जिद को तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता था, तो रनवे को ही शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से टच डाउन पॉइंट सिर्फ 88 मीटर ही रह गया। अब इसका नतीजा क्या रहा, ये भी समझिए। रनवे का यूजुअल लेंथ कम हो गई, यानी कि जो उपयोगी लंबाई थी रनवे की वो कम की गई। अब ऐसे में बड़े विमान बोइंग 787, एयरबस A330 जैसे बड़े बॉडी एयरक्राफ्ट यहाँ पर आसानी से नहीं उतर पाते। कई बार ऐसा हुआ कि मौसम खराब है या फिर सर्दियों के मौसम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती थी तो परेशानी होने लगती, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। ये मस्जिद न सिर्फ ऑपरेशनल कंसल्टेंट है बल्कि एक संभावित खतरे का सबब भी कभी कभी बन सकती है। वही एयरपोर्ट डायरेक्टर विक्रम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि लंबे वक्त से ये मुद्दा उठाया जा रहा था, अब सकारात्मक समाधान की एक उम्मीद जागी है। मुख्य समस्याएं, रनवे की उपयोगी लंबाई कम हो चुकी हैं, बड़े विमानों का संचालन मुश्किल है, कोहरे और इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षा का खतरा भी है, एयरपोर्ट की पूरी क्षमता नहीं निकल पा रही। तो पिछले 3 दशकों में ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी, ये 3 मुख्यमंत्री बंगाल के अंदर आए और गए, सत्ता संभाली, लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन राजनीतिक कारणों से ये मुद्दा ठंडा पड़ा रहा। पुरानी सरकारों ने इसे शायद वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा होगा और इसी वजह से जब ये 3 मुख्यमंत्री आकर चले गए, बावजूद उसके इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ये जो मस्जिद का निर्माण था, इसको लेकर कोई विकल्प नहीं निकाला गया। लेकिन अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी, जो कि 2025 में भी कई बार बोल चुके हैं कि इस एयरपोर्ट को हटाना जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बोला जा चुका है, वो लगातार इस एयरपोर्ट पर बातचीत कर रहे थे कि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पर इसके लिए कोई उपाय निकालना बेहद जरूरी है। लेकिन अब नया बंगाल और नई सोच सामने आई। डबल इंजन की सरकार बंगाल में है, राजनीतिक
राजनीतिक इतिहास भी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो चुका है और बदल भी सकता है। अब नया बंगाल, नई सोच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक इच्छा शक्ति, तो केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में नई बीजेपी सरकार के साथ केंद्र राज्य की पूरी तालमेल अब साथ में देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी एयरपोर्ट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर पूरी तरह से चिंता जताई है। यह कोई तोड़फोड़ की बात नहीं बल्कि विकास और सुरक्षा की बात है। एयरपोर्ट अथॉरिटी मस्जिद को एयरपोर्ट के बाहर किसी बेहतर सम्मानजनक जगह पर शिफ्ट करने का भी प्रस्ताव दे रही है, जहां पर नमाज और धार्मिक गतिविधियां पहले से भी बेहतर ढंग से चल सके। मस्जिद पक्ष और समान धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान। मस्जिद को इन नई जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव सहयोग के लिए तैयार सिद्दीकुल्लाह चौधरी। तो मस्जिद कमेटी का रुख भी सहयोगात्मक रहा इसमें, क्योंकि पूर्व विधायक सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर फैसले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों के साथ चर्चा की, बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए और नई सरकार ठीक यही संतुलन बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। ना किसी की भावना आहत हो, ना तो किसी का विकास रुके। एक बार मस्जिद शिफ्ट हो जाएगी तो कोलकाता एयरपोर्ट विश्व स्तर पर बन सकता है। ज्यादा बड़े विमान, ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, ज्यादा रोजगार और बंगाल की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। इत्तेजाह के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ये सिर्फ एक इमारत हटाने की खबर नहीं है, ये नए भारत, विकसित भारत की खबर है, जहां पर सुरक्षा सर्वोपरि है लेकिन विकास भी जरूरी है, साथ ही हर समुदाय का सम्मान भी। कोलकाता एयरपोर्ट अब एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार में कोलकाता एयरपोर्ट को मजबूती के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा और तरीके से 136 साल पुरानी इस मस्जिद को हटा करके दूसरी जगह पर एक सम्मानजनक जगह पर इस मस्जिद को स्थापित किया जाएगा। कई सारी बातें कही जा रही हैं, इस पर फिलहाल सहयोग भी तमाम लोगों से मिल रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है और कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या अलग तरीके की सुविधाएं देखने को मिलती हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।